हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं आप जो लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मोशन। हम अपने पहले क्लास में पढ़ा चुके हैं कि मोशन क्या होता है और उसके बारे में कुछ डिफाइन भी कर चुके हैं। अब दूसरी बात आती है कि मोशन के अंदर आज हम दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। दूसरे लेक्चर में हमारा है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। यदि आपसे कोई लोग पूछ दे कि बताइए आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आप नॉर्मली बता देंगे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है। लेकिन यहाँ पे वर्ड दो है तो इसका मीनिंग भी दो होगा। अब आइए देखा जाए कि वर्ड अगर दो है तो मीनिंग दो कैसे होगा, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है आपका, ये पॉइंट ए है, होम है। आपको पॉइंट ए टू पॉइंट सी पे जाना है, स्कूल है जो कि। अगर आपको यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट सी जाना है तो आप डायरेक्ट ए टू सी नहीं जा रहे हैं। आप डायरेक्ट ए टू सी ना जाते हुए आप ए टू बी पे जाएंगे पहले, यानी अपने दोस्त के घर मान लीजिए। बी से अपने दोस्त को रिसीव करेंगे, फिर सी पॉइंट पे आएंगे। टोटल आपका डिस्टेंस अब मान लीजिए कितना हो गया। ये डिस्टेंस आपका 5 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस आपका 4 किलोमीटर है। तो आपका टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका 5 + 4 = 9 किलोमीटर। ये दूरी क्या है, ए टू बी, और ये क्या है, बी टू सी। अब आप इसको बता दिए कि डिस्टेंस क्या होता है, मतलब कि हमारे द्वारा जो दूरी तय की जाती है वही डिस्टेंस होता है, आप यही बता देंगे। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वह कम से कम दूरी तय करता है। जैसे हमको यहाँ से ए टू सी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, आपके द्वारा से कम दूरी तय करके ए टू सी पे जाना है, यानी अपने होम से स्कूल पे जाना है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट यदि आपसे पूछ ले डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हुआ, टोटल 2 किलोमीटर, जो कि ये है ए टू सी, डायरेक्ट आप जा रहे हैं। अब हमको आशा है कि आप सभी लोगों को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्यों स्केलर होते हैं और क्यों वेक्टर होते हैं। जो हमारा डिस्टेंस है वो स्केलर होता है और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर होता है। अब देखिए डिस्टेंस कैसे स्केलर हुआ, पहले हम समझेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अब आइए समझते हैं हम स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी आपका क्या, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड दिया हो, डायरेक्शन ना दिया हो। ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं दिया हो, नो डायरेक्शन, मतलब ओनली मैग्नीट्यूड दिया, डायरेक्शन ना दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड का मतलब आपसे कोई लोग कह दे आपको जो है अपने घर से 3 किलोमीटर जाना है। अब आप 3 किलोमीटर जाएंगे, क्या करेंगे, 3 किलोमीटर आपको बताया नहीं जा रहे हैं। आपका मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, आप 3 किलोमीटर यहाँ से पूरब भी जा सकते हैं। अब यहाँ से आप 3 किलोमीटर पश्चिम भी जा सकते हैं। 3 किलोमीटर यहाँ पे आप दक्षिण भी जा सकते, उत्तर भी जा सकते हैं। और ये 3 किलोमीटर आप दक्षिण भी जा सकते हैं। यानी आप 3 किलोमीटर चाहे जिधर भी दिशा में जाएं, आपको 3 किलोमीटर जाना है, लेकिन आपका दिशा निर्धारित नहीं किया गया, आपको बस 3 किलोमीटर जाना है। आप 3 किलोमीटर इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी। तो ये क्या हुआ आपका, मतलब बस मैग्नीट्यूड दे दिया कि आपको 3 किलोमीटर जाना है, बताया नहीं गया कहाँ पे जाना, बस 3 किलोमीटर आप जाइए। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिया हो, उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। एम एच
जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिया हो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि अब आपको कोई लोग कह दें कि आप इसी स्टार्टिंग पॉइंट से 3 किलोमीटर पूरब में जाइए, तो आप 3 किलोमीटर क्या किए, पूरब में गए। आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड दे दिया 3 किलोमीटर, डायरेक्शन दे दिया पूरब ईस्ट में, मतलब आपको 3 किलोमीटर जाना है, पूरब में जाना, तो ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब कैसे जो है डिस्टेंस आपका जो है स्केलर क्वांटिटी हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए डिस्टेंस कैसे स्केलर क्वांटिटी हुआ। अब आपसे कह दे कि आप 50 किलोमीटर जाइए, आप 50 किलोमीटर कहाँ पे जाएंगे, डिस्टेंस तो आपको बता दिया गया, डिस्टेंस इन्वॉल्व हो गया ना उसमें कि डिस्टेंस आपको जो है 50 किलोमीटर जाना है। अब 50 किलोमीटर आप कहाँ जाएंगे, आपको उसको कुछ बताया ही नहीं गया, मतलब आपको ओनली उसमें बस मैग्नीट्यूड दे दिया है। तो इसलिए मैग्नीट्यूड जब ओनली बस 50 किलोमीटर दे दिया, दिशा नहीं दिया गया, इसलिए ये क्या हो गया, आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया। स्केलर क्वांटिटी हो गया आपका डिस्टेंस। और जो आपका जो है डिस्प्लेसमेंट, अब आपका जो डिस्प्लेसमेंट आपका कैसे, देखिए अब वेक्टर क्वांटिटी हुआ। अब आपसे कोई लोग कह दे कि 50 किलोमीटर आपको जाना है, पश्चिम में जाना है, मान लीजिए पूरब में जाना है 50 किलोमीटर, आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से आपको यहाँ पे पूरब में दे दिया कितना, 50 किलोमीटर, यानी आपको 50 किलोमीटर पूरब में जाना है। मतलब डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस, आप अगर आपको कोई 50 किलोमीटर बता दिया जाना है तो आप तो शॉर्टेज डिस्टेंस ही चुनेंगे ना, कि हमारे तेल और डीजल पेट्रोल का बचत हो, पैसा भी ये हमारा बचे इतने महंगाई में। इसलिए जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी। आपका ये जो क्या हुआ, ये आपका जो है वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें इसमें मैग्नीट्यूड दे दिया 50 किलोमीटर, डायरेक्शन दे दिया है पूरब, यानी आपको 50 किलोमीटर पूरब में जाना है, तो आप शॉर्टेज डिस्टेंस चुनेंगे, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी दे दिया, डायरेक्शन भी दे दिया, इसलिए आपका जो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और एक बात आती है कि जो हमारा जो है जो डिस्टेंस होता है वो जीरो कभी नहीं होता है, उसका वैल्यू 1 2 3 4 1000 2000 कुछ आएगा, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो हो जाएगा। अब कैसे होगा जीरो, आइए हम देखते हैं। मान लीजिए आपको पॉइंट ए पे चले, पॉइंट ए पे फिर चले आना है, तो जैसे आप यहाँ से चले पॉइंट ए पे चले, आपको पॉइंट ए पे फिर चले आना है। देखिए कैसे, आपको ए से चलें आप, ए टू ए आपको वापस आना है, ए से आप ए टू चले, बी पे सी से फिर ए, यानी आपको ए टू ए जाना है, ए टू ए आपको जाना था। आपका टोटल डिस्टेंस ए टू ए कितना हो गया, डिस्टेंस आपका टोटल कितना होगा, 5 4 9 2 11 किलोमीटर, यानी आपका टोटल डिस्टेंस होगा 5 + 2 + 4 = हो गया 11 किलोमीटर। आपका ये जो है डिस्टेंस आपका कुछ दे दिया, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो शॉर्टेज डिस्टेंस आप दूरी तय करके आपको उस स्थान पे पहुंचना है, यानी आपको जब ए टू ए जाना है तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी जीरो हो गया ना, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। तो हाँ, हमें आशा है कि आप सभी लोगों को जो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत परेशानी होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके उसको सेंड कर दीजिएगा, उसको हम देख लेंगे, उसको फिर आप लोगों को हम फिर समझा देंगे। और हमारा लेक्चर यहीं पे आज समाप्त होता है। और हमारे वीडियो को जो है देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।